सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शिव जी की बात सुन रति चली गई, अब आगे और कथा कहता हूँ। जब देवताओं को यह समाचार मिला तब ब्रह्मादिक सब देवता बैकुंठ को चले गए। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। फिर ब्रह्मा और विष्णु को साथ ले सब देवता शिव जी के पास गए। सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब चंद्रमा धारण करने वाले शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी बोले कि हे देवताओं, कैसे आए हो कहो। ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, यद्यपि आप घट घट के वासी हैं तो भी हे स्वामी, भक्तिवश हो विनय करता हूँ। हे शंकर जी, सब देवताओं के हृदय में यह बड़ी उत्कंठा है कि हे नाथ, आपका विवाह हम अपने नेत्रों से देखें। हे शंकर जी, ऐसा करिए जिससे इस उत्सव को नेत्र भर देखें। हे कृपा सिंधु, आपने कामदेव को जलाकर रति को वर दिया है, यह बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, यह बड़ों का स्वभाव है कि प्रथम ताड़ना करके फिर प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती ने बड़ा तप किया, अब आप उसे स्वीकार करिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को प्रभु की वाणी समझ शिव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तब देवता नगाड़े बजा फूल वर्षा कर बोले कि हे सुरेश, आपकी जय हो। समय जानकर सप्तऋषि आए, उनको ब्रह्मा ने हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थी और छल से भरी हुई मीठी मीठी बात कहने लगे। तब तो नारद की बातों में आकर हमारा कहना न माना। अब तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। यह सुन भवानी मुस्कुराकर बोली, मुनिवर हो, आपने ठीक कहा है। तुम्हारी समझ में कामदेव अब जलाया गया है और अब तक तो शिवजी विकार युक्त थे। हमारी समझ में शिवजी सदा ही योगी, अजन्मा, कामहीन और भोग रहित है, जो मैंने ऐसा ही जान मन वचन कर्म से शिवजी की आराधना की है। तो हे मुनीश्वरों, हमारे प्राण को भगवान शिव निश्चय ही सत्य करेंगे। तुमने जो यह कहा कि शिव ने कामदेव को जला दिया, यह तुम्हारा अज्ञान है। हे तात, अग्नि का स्वभाव है कि जाड़ा उसके पास नहीं जाता, पास जाएगा तो अवश्य ही ऐसे नष्ट होगा जैसे कामदेव शंकर के पास जाने से नष्ट हो गए। यह सुन उनकी प्रीति विश्वास देख मुनि मन में प्रसन्न हो हिमाचल के पास गए। सब हाल गिरिराज को सुनाया। वह कामदेव की मृत्यु सुन बहुत दुखी हुआ। फिर रति के वरदान की कथा कही। इसे सुन हिमाचल बहुत प्रसन्न हुआ। शंकर के ऐश्वर्य का विचार कर हिमाचल ने मुनियों को बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी देखकर वेद की विधि से लगन धराई। वही पत्री सप्तऋषियों को दे हिमाचल ने चरण पकड़ विनती की। उन्होंने पत्री जाकर ब्रह्मा जी को दी, जिसे बाँचकर हृदय में प्रेम नहीं समाता। लगन पत्रिका बाँचकर ब्रह्मा ने सबको सुनाई। इसे सुन देवता आकाश से फूल बरसाने लगे, बाजे बजने लगे, दशों दिशाओं में मंगल कलश सजाए गए। सब देवता अपनी अपनी सवारी और विमान सजाने लगे। उस समय शुभ शकुन होते थे और अप्सरा गान करती थी। शिव के गण शंकर का श्रृंगार करने लगे। इनने जटाओं का मुकुट और सर्पों का मोर अर्थात सेहरा बनाया। कानों के कुंडल और हाथों के कंकड़ भी सर्पों ही के बनाए। शरीर में भस्म मल दी, बाघंबर पहरा दिया। ललाट पर चंद्रमा और सिर पर गंगा शोभायमान थी। 3 नेत्र सर्पों का जनेऊ था। कंठ में हलाहल वेश, गले में नरमुंडों की माला से सुशोभित थे। यद्यपि वेश अब अशुभ था, परंतु सब कल्याणों के निवास स्थान थे। हाथ में त्रिशूल और डमरू था। इस तरह बैल पर चढ़कर चले, बाजे बजने लगे। शिव जी को देख देवांगनाएं मुस्कुराकर बोली, वर के योग्य दुल्हन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ बारात को चले। देवताओं का समाज सब तरह शोभायमान था, पर दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने लोकपालों को बुला हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने समाज को छांट अलग अलग होकर चलो। हे भाइयों, वर के सदृश बारात नहीं है, पराए नगर में जो क्या हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुन देवता हंसे, अपने अपने साथियों को ले अलग अलग हो गए। शिव जी मन ही मन हंसे। प्रभु के व्यंग्य वचन नहीं जाते। हरि के वचन सुन शिव जी ने भृंगी को भेज सब गण बुला लिए।
शिव जी की आज्ञा से सबने आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। अनेक वाहनों पर अनेक वेश धारण किए अपने समाज को देख शिव जी हंसे। कोई मुखहीन, कोई बहुमुख, कोई बिना हाथ पैर, किसी के बहुत से हाथ पांव थे, कोई बहुनेत्र, कोई नेत्रहीन था, कोई मोटा और कोई दुबला था। शिवजी के साथियों में कोई बड़ा दुबला, कोई मोटा था, किसी का देह मैला तो किसी का स्वच्छ था। हाथों पर ताजा रुधिर से भरे हुए कपाल रखे थे, उसमें गधे, कुत्ता, सूअर, सिरकटे, मूषक आदि अनेक वेश वाले अनगिनत प्रेत, पिशाच, योगिनी थी, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। बड़े बड़े तरंगी भूत नाचते और गीत गाते चले जाते हैं। वे देखने में भी बड़े भयंकर हैं और अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हैं। जैसा दूल्हा था वैसी ही बारात थी। रास्ते में तरह तरह के खेल होते जाते थे। इधर हिमाचल ने ऐसा मंडप सजाया जिसका कि वर्णन नहीं हो सकता। संसार भर में छोटे बड़े जितने भी पहाड़ थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता, और जितने वन, सागर और तालाब थे, उन सबको हिमाचल ने निमंत्रण भेजा। वे सब इच्छानुकूल मनोहर वेश बनाए हुए सुंदर स्त्री और साथियों को ले शीघ्र हिमाचल के घर गए और प्रेम पूर्वक मंगलाचार के गीत गाते थे। पहले ही हिमाचल ने बहुत से स्थान सजवा रखे थे, जिनमें सब ठहराए गए। पुर की सुंदर शोभा देखकर विधाता की कारीगरी भी तुच्छ जचने लगी। नगर की शोभा देख विधाता की कारीगरी लजाने लगी। वन, बाग, कुआं, तालाब, नदियों की शोभा कौन कहे। द्वार द्वार पर तोरण, पताका, ध्वजा लगे थे। वहाँ के स्त्री पुरुषों की छवि देख मुनियों के मन भी मोहित थे। जहाँ जगत की माता पार्वती ने अवतार लिया था, वहाँ की शोभा कहीं नहीं जाती। वहाँ नृत्य, रिद्धि, सिद्धि और संपत्ति बढ़ती चली जाती थी। जब बारात नगर के पास आई तब नगर में बड़ी धूम मच गई। अच्छी तरह बन ठन कर सवारियों को सजाकर बारात की अगवानी को चले। देवताओं की सेना तथा हरि को देख सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। जब शिवजी के समाज को देखने लगे जब तो उनके वाहन भी भागने लगे। उनमें जो चतुर थे वे वहाँ खड़े रहे तथा जो बालक थे वे अपना अपना जी लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माँ बाप पूछने लगे तब वे डरते कांपते बोले, क्या कहें, यह बारात है कि यम की सेना। बावला दूल्हा बैल पर सवार है। सर्प तथा नरमुंडों की माला और भस्म ये ही उसके आभूषण हैं। दूल्हे की देह पर राख लगी हुई है, सर्प और नरमुंडों के आभूषण पहने हैं, नग्न देह है, लंबी लंबी जटा है और डरावनी सूरत है। संग में भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी और राक्षस है। जो इस बारात को देखकर जीता रहेगा उसी के बड़े पुण्य हैं। वे ही उमा का विवाह देखेंगे। यह बात घर घर लड़कों ने कही। महादेव जी का समाज ऐसा ही है। यह समझ बालकों के माता पिता मुस्कुराए और उनको समझाया कि निडर रहो, डरने की कोई बात नहीं है। अगवानी करने वाले बारातियों को ले आए और सबको सुंदर जनवासे दिए। मैना ने आरती सजाई। संग में स्त्रियां मंगलाचार के गीत गाने लगी। हाथों में सुंदर कंचन का थाल ले प्रसन्न होती हुई वर की आरती को चली। जब महादेव जी का भयंकर वेश देखा तब उन स्त्रियों ने के जी में बड़ा डर हुआ। अत्यंत डर के मारे भागकर घर में घुस पड़ी और शिवजी जनवासे में गई। मैना के जी में बड़ा दारुण दुख हुआ और पार्वती को बुला ली। बड़े प्यार से गोद में बैठा नेत्रों में पानी भर कहने लगी कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया है उसी मूर्ख ने तेरा वर बावला कैसे बनाया है। जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी है उसी ने तेरा वर बावला कैसे बनाया है। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह बबूल में लगाया गया है। तुझे संग ना लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब मरूंगी, चाहे घर ना रहे या संसार में अपयश हो, पर मैं जीते जी तेरा विवाह ना करूंगी। हिमाचल की स्त्री को देखकर सब स्त्रियां बड़ी व्याकुल हुई। वह अपनी बेटी से स्नेह कर रोती जाती थी और कहती जाती थी, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। उसी ने उमा को ऐसा उपदेश दिया जो बावले पति के लिए तप किया। सचमुच उनके न माया है न मोह है, वह तो उदासीन है। वह पराया घर बिगाड़ना जानते हैं। उनको न लाज है न दया। बांझ स्त्री प्रसव की पीर क्या जाने। माता को व्याकुल देख पार्वती मीठे वचन बोली कि हे माता, यह विचार कर सोच त्याग दो कि जो कुछ विधाता ने रचा है वह टल नहीं सकता।
जो हमारे कर्म में बावलापति ही लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाती हो? क्या तुम विधाता के अंकों को मिटा दोगी? हे माता वृथा कलंक मत लो, हे माता कलंक मत लो, मोह ममता को त्याग दो। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है उसको तो मैं जहाँ जाऊँगी वहीं भोगना पड़ेगा। पार्वती के नीति युक्त और कोमल वचन सुन सब अबला सोच करने लगी और विधाता को दोष लगाकर आंसुओं की धार बहाने लगी। उसी समय समाचार सुन नारद सप्तऋषियों को संग ले हिमाचल के घर पहुँचे। तब नारद जी ने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझा दिया और कहा, हे मैना सच्ची बात सुनो, तुम्हारी पुत्री जगत की माता है। यह जन्मा अनादि शक्ति विनाश रहित सदाशिव की अर्धांगिनी है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करता है, अपनी इच्छा से ही देह धारण करती है। ये प्रथम दक्ष के घर जन्मी थी, वहाँ इनका नाम सती था। यह बड़ी रूपवती थी, वहाँ भी इनका शंकर के ही संग ब्याह हुआ था। एक बार ये शिव जी के संग आ रही थी, रास्ते में राम जी का दर्शन हुआ। तब इनने शिव का कहा ना मान भ्रम में पड़कर सीता का वेश धारण किया। सती ने सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध पर शिव जी ने इसका त्याग कर दिया था। फिर ये महादेव जी के वियोग में दुखित हो पिता के यज्ञ में योगाग्नि में जल गई। अब इनने तुम्हारे घर जन्म ले पति के लिए घोर तप किया है। यह सब समझ सोच को छोड़ पार्वती को शिव जी की प्यारी समझो। नारद की बात सुन सब शोक दूर हो गया और नगर भर में यह चर्चा क्षण मात्र में घर घर फैल गई। तब मैना और हिमाचल ने बहुत प्रसन्न हो बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर के स्त्री पुरुष बालक युवा आदि सबके सब हर्षित हुए। नगर में मंगल गान होने लगा। सबने अनेक प्रकार के सुवर्ण कलश सजाए। सूप शास्त्र की रीति के अनुसार जेवनार में अनेक सामग्री की गई। उस जेवनार का वर्णन कैसे हो सकता है जिस घर में भवानी माता बसती है। ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवता जो बराती थे सबको सादर बुलाया। अनेक पाती में बराती जीमने बैठे और रसोइये परोसने लगे। देवताओं को जीमते हुए जान स्त्रियों की झुंड गालियाँ गाने लगे। स्त्रियाँ मीठे स्वर से गालियाँ गाकर व्यंग वचन सुनाती है। इस प्रकार के आनंद भरे वचनों को सुन देवगण धीरे धीरे भोजन कर सुख पाते हैं। भोजन करते समय जो आनंद बढ़ा वह कहा नहीं जाता। फिर सबको हाथ मुँह धुलाकर पान दिए वे जनवासे में अपने अपने डेरे गए। फिर सप्तऋषियों ने हिमाचल के पास जाकर कहा, विवाह की लगन आ चुकी है। तब विवाह का समय जान देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर पूर्वक बुला सबको यथा योग्य आसन दिए और वेद की विधि से वेदी रची। सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गाती जाती थी। एक अत्यंत मनोहर सिंहासन था जो ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। उस पर शिव जी ब्राह्मणों को सिर नवा राम जी को हृदय में स्मरण कर बैठे। फिर मुनियों ने पार्वती को बुलाया जिन्हें सखियां श्रृंगार करके ले आई। उनके रूप को देख देवता मोह गए। उस छवि का वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी की अर्धांगिनी को जगत की माता जान देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी सुंदरता की मर्यादा है, उनका वर्णन नहीं हो सकता। आज के लिए जय सिया राम। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।